नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपके शहर में भी झमाझम बारिश हो रही है? क्या आप भी गुड़गांव में रहते हैं और यहाँ तक पानी भर गया है? तो क्या आपने भी रखा हुआ है शिव जी का व्रत और आप भी पाना चाहते हो एक प्यारा सा हमसफर? तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ खास सावन के महीने के बारे में बताने के लिए, क्योंकि सावन का महीना सुनते ही मन में हरियाली सी आ जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और सब कुछ ताजा ताजा हरा भरा महसूस होता है। और आप जान जाएंगे जो आपको नहीं पता, जो आपको पता है और जो आपको पता होना चाहिए सबके बारे में। कावड़ क्या होती है, कैसे होती है? नॉर्थ इंडियंस को तो इसके बारे में ज्यादातर पता ही है, बट साउथ इंडियंस को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो एक दूसरे का कल्चर जानना, एक दूसरे के बारे में जानना, इससे हमारा कुछ घटेगा नहीं, बल्कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ बढ़ेगा ही। तो जल्दी जल्दी ये वीडियो मैं बनाती हूँ, जल्दी जल्दी आप इसके बारे में सुने और जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी। सावन यानी श्रावण हिंदू पंचांग का 5वां महीना। ये मौसम दिलों में ठंडक ही नहीं बल्कि दिलों में भक्ति और प्रेम का संचार भी करता है। बारिश की रिमझिम बूंदों के बीच जब शिव भजनों की एक लहर सी चलती है ना, तो सारा वातावरण और भी खूबसूरत हो जाता है। सावन भगवान शिव जी को समर्पित है। कहते हैं इस महीने में शिव जी भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए लाखों भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं अपने आराध्य से जुड़ने, जल चढ़ाने और अपने दिल की मुरादें मांगने। चाय की चुस्की और पकौड़ों की खुशबू इस सावन की शाम को और भी खास बना देती है। कावड़ क्या होती है? कावड़ एक विशेष प्रकार की लकड़ी या बांस की बनावट होती है, जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल के पात्र बांधे जाते हैं। कावड़िए यानी कि शिव जी के भक्त इस कावड़ को अपने कंधों पर रखते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। कावड़िए पवित्र हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख किसी भी तीर्थ स्थल से गंगा जल भरते हैं। जल भरने के बाद कावड़िए कावड़ को उठाकर अपने कंधों पर रखकर पैदल ही अपने घर के आसपास के शिव मंदिर तक आते हैं। मंजिल पे पहुंचकर शिवरात्रि वाले दिन कावड़ गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कई कावड़िए पूरे रास्ते नंगे पांव चलते हैं, कई कावड़िए निराहार कावड़ को उठाते हैं और कावड़ को हम जमीन पर नहीं रख सकते। जमीन पर कावड़ को रखने से उसकी मान्यता नहीं रहती, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल तरीके का स्टैंड बनाया जाता है, उस पर ही कावड़ को रखा जाता है। यात्रा के दौरान भक्तजन बम बोले, हर हर महादेव इस तरीके के नारे भी लगाते हैं। सेवा भाव से स्थानीय लोग आराम गृह, पानी, भोजन इन सब की सुविधाएं कावड़ियों के लिए करते हैं। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एकता, श्रद्धा, भक्ति का एक प्रतीक बन चुकी है। डाक कावड़, इसमें भक्त नॉन स्टॉप दौड़ते हैं। जल भरने के बाद रिले स्टाइल में दौड़ते दौड़ते आपको शिव मंदिर तक पहुंचना होता है। इसमें एक टीम होती है, एक भक्त दौड़ता है, जब वह भक्त थक जाता है तो वो कावड़ को अपने टीम के दूसरे मेंबर को दे देता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। इस तरीके से टीम बिना रुके मंदिर तक पहुंचती है। इसमें जूता चप्पल अलाउड नहीं होता है। श्रावण सोमवार से एक दिन पहले यह शुरू होती है। बहुत शुद्ध और सख्त मानी जाती है यह कावड़। झांकी कावड़ या ट्रक कावड़, यह एक डेकोरेटेड सजावटी कावड़ होती है जो कि किसी ट्रक में या ठेले में ले जाई जाती है। इसमें डीजे, लाइट्स, म्यूजिक, भक्ति सॉन्ग्स ये सब चलते हैं। इसमें लोग रुक रुक कर आराम आराम से यात्रा करते हैं। यह कोई मंडली या कोई ग्रुप मिलकर बनाता है यह कावड़। शुद्ध कावड़, कड़ी कावड़, इस जल को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, यह जल हमेशा ही कंधों पर होता है। बैठी कावड़, इसमें कावड़िए रुक रुक कर आराम कर आराम आराम से जल को मंदिर तक पहुंचाते हैं। श्रावण में शिव जी की पूजा व्रत कैसे करें? इससे पहले तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। मंडे है तो आपके बच्चों का तो स्कूल होगा, आप जल्दी तो उठेंगे ही, तो कोशिश कीजिए और थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, नहाइए धोइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। घर के मंदिर में किसी साफ स्थान पर शिव जी का चित्र या शिवलिंग रखें। शिवलिंग पारद, मिट्टी या पत्थर किसी चीज का भी हो सकता है। शिवलिंग पर इन चीजों से अभिषेक कीजिए। गंगा जल पवित्रता और शुद्धता के लिए, दूध समर्पण और शीतलता के लिए, दही शुभता के लिए, शहद मिठास व प्रेम के लिए, घी शक्ति और तेज के लिए, चीनी सौम्यता के लिए और अंत में जल संपूर्ण पुण्य के लिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फल खाएं, नमक रहित व्रत वाला खाना खाएं। रात को शिव चालीसा, शिव पुराण, शिव जी के भजन ये सब गाएं। शिव जी को सबसे प्रिय है बेलपत्र, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। धतूरा, भांग, आग के फूल ये सब भी चढ़ाएं। चंदन या भस्म का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक ना लगाएं। शिव जी की पूजा करते हुए बेलपत्र कभी भी उल्टा ना चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते ना चढ़ाएं। सावन मशहूर है अपनी तीजों के लिए भी। तो कौन सी तीज मनाई जाती है सावन में? हरियाली तीज। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर ये तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है।
इस दिन देवी पार्वती ने शिव जी को पाया था। इस दिन औरतें व्रत रखती हैं, झूला झूलती हैं, श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और गीत गाती हैं। तीज स्त्री शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, हमें पार्वती जी के प्रेम और तपस्या की याद दिलाता है। सावन के आगमन का और प्रकृति का एक उत्सव सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको सावन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।